Hello everyone, welcome back to my channel. Time for the review of March, which is the last month of the financial year. So इसके साथ हमारा year खत्म होता है and let's see how did we close the previous financial year. So let's get started with our हिसाब किताब. Okay, मैं डैशबोर्ड ओपन कर लेता हूँ. डैशबोर्ड में बाय द वे आजकल सही रिक्वेस्ट आ रहे हैं, काफी लोग जुड़ रहे हैं एक्सेस के लिए. सो अगर किसी के पास अभी भी एक्सेस नहीं है तो प्लीज सेंड मी एन ईमेल फ्रॉम योर जीमेल आईडी या फिर अपना जीमेल आईडी आप कमेंट्स में डाल सकते हैं तो मैं ऐड कर दूंगा. ओके, सो देखते हैं क्विकली क्या क्या हुआ अभी लास्ट मंथ में. और थोड़ा सा मैं केयरफुल भी था लास्ट मंथ में क्योंकि आई जस्ट डिडंट वांट टू लूज एनीथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी गेन्ड थ्रू आउट द ईयर. सो वो एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड में था क्योंकि हमारा टारगेट काफी पहले ही अचीव हो चुका है जैसा आप लोगों को पता है. तो अभी जो भी चल रहा है वो सब कुछ इधर टैक्स फ्री करने के लिए था या फिर उस पे और एड ऑन करने के लिए था जो हमारा इनकम था. सो उस ये मंथ में मैं थोड़ा सा कॉशियस था. ओके, सो लेट्स सी. फंड्स में हमने फेब के बाद कुछ भी ऐड नहीं किया है, लास्ट फेब में ही था. तो विच मीन्स हमारा जो फंड साइज है 1.24 CR है अभी भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है. पोजीशंस देखते हैं हम. पोजीशंस में हमारे पास लास्ट मंथ में केवल एक ही एक्सरसाइज हुआ है विच इज आईसीआईसीआई बैंक. सो वो एक केवल हमारा दुकान गया. उसके अलावा जो भी है वो सारे पोजीशंस इधर है. पोजीशंस देखने का मैंने आपको बताया था डैशबोर्ड वन शीट में, जो फर्स्ट वाला शीट है डैशबोर्ड का, उसमें एफ कॉलम हम देखते हैं और एफ कॉलम में जो भी नॉन ब्लैंक वैल्यूज हैं वो हमारे पास अभी होल्डिंग्स हैं. अगर वो लॉट साइज विच इज के कॉलम लॉट साइज के बराबर है तो मतलब हमारे पास उसका पूरा लॉट है. अगर उससे कम है तो मतलब उसमें हमारे पास पार्शियल लॉट है. सो क्विकली देखते हैं. फर्स्ट टू एंट्रीज आर निफ्टी बीज एंड बैंक बीज. हमारे पास 19.5 लाख के निफ्टी बीज पड़े हुए हैं जिसके अगेंस्ट हम वीकली मल्टीपल क्वांटिटी में कॉल पुट सेल करते हैं थोड़ा सा रिस्क मैनेज करते हुए. सिमिलरली बैंक बीस का भी पड़ा हुआ है हमारे पास लिटिल मोर देन 1 लॉट. इसका 7.25 लाख का लॉट है और हमारे पास 7.25 लाख का माल पड़ा हुआ है इसमें. ये दो के अलावा हमारे पास आईटीसी पार्शियल लॉट है, विप्रो का मोर देन हाफ लॉट है हमारे पास, वेदांता भी जस्ट 1 लाख का पड़ा हुआ है, डिवीज लैब का कंप्लीट लॉट है हमारे पास. 200 क्वांटिटी होनी चाहिए, 200 क्वांटिटी ही है. टाटा स्टील पार्शियल लॉट, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस का हमारे पास फुल लॉट है, एशियन पेंट का भी हाफ लॉट. इसके अलावा बजाज फाइनेंस का फुल लॉट है हमारे पास, इन्फी का भी फुल लॉट है. इन्फी का थोड़ा सा लॉस में चला गया है अभी ये इसका होल्डिंग, अदरवाइज ये ओवरऑल शेयर हमारे परचेज प्राइस से प्रॉफिट में चल रहा था. यूपीएल का हमारे पास 1.5 लॉट है. और इस मंथ में एक और गलती हो गया कि मैंने पी सेल किया था 460 का और वो 455 पे क्लोज हुआ. तो मुझे आइडियली एग्जिट कर देना चाहिए था बट उस टाइम पे लास्ट डे ऑफ द एक्सपायरी तक मैंने इसको होल्ड किया. अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग था ऑफिस में, 2 to 3 मीटिंग था बट वो 2 से लेके 3:40 तक मीटिंग चला. आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेस माई मोबाइल क्योंकि मैं ही प्रेजेंट कर रहा था. सो प्रॉब्लम वहां पे हो गया और उसके बाद वो पी जो है आईटीएम एक्सपायर हो गया. इसका मतलब मेरे पास पूरा लॉट आएगा. एनीवेज उसमें फंड्स मैंने रखे हुए हैं सो लॉट आ जाएगा. इसका मतलब ये हमारे पास 1.5 लॉट से अभी 2.5 लॉट पे हम काम करेंगे नेक्स्ट मंथ से यूपीएल में. सो दिस इज अबाउट यूपीएल. एलएनटी ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट 25,000 26,000 का पड़ा हुआ है. टीआईएम पूरा लॉट है हमारे पास. कोटेक महिंद्रा कुछ नहीं, जस्ट 2 पड़े हुए हैं. आयशर मोटर भी ऐसे ही है. बाकी का आई थिंक जेएसडब्ल्यू स्टील एक फुल लॉट है, इंडसइंड बैंक का फुल लॉट है. इंडसइंड बैंक में तो लास्ट मंथ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला इसका सी सेल करने का, ज्यादा कुछ खास मिल ही नहीं रहा था बट होपफुली इस मंथ में देखेंगे हम कुछ अच्छा मिलेगा तो. सो जैसा मैंने बताया हमारे पास लॉट्स काफी पड़े हुए हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे डैशबोर्ड 2 में हम जब जाएंगे तो हमने ज्यादा कुछ सी सेल करे ही नहीं है इस मंथ में क्योंकि मुझे वो टेंशन था कि कुछ निकल ना जाए हाथ से. तो बहुत ज्यादा सेफ गेम खेला है इस मंथ में. सो इसके बाद हमारे पास फिर केवल ईटीएफ्स पड़े हुए हैं विच इज फाइन. सो अभी भी हमारे पास अराउंड 14-15 लैक्स के ईटीएफ्स पड़े हुए हैं विच इज 4 भारत बॉन्ड ईटीएफ्स. सो ये हमारे पास कुछ 8-10 पोजीशन हैं जिसमें से भी 5-6 ही लॉट हैं कंप्लीटली, बाकी का सब हमारे पास पार्शियल लॉट है. So with that, let's move on to the डैशबोर्ड 2 शीट. डैशबोर्ड 2 शीट हमको बताती है कि हमने क्या काम करा है पूरे मंथ में. पूरे मंथ में हमने बहुत महीनों के बाद ऐसा हुआ है कि हमने अंडर 40 ट्रांजेक्शंस किए हैं. केवल ओनली 39 ट्रांजेक्शंस हमने इस मंथ में करे हैं. वो 39 ट्रांजेक्शंस में टोटल हमारा जो प्रॉफिट है वो 2.22 लैक्स है. इसमें अगर आप देखेंगे तो मेनली जो है आउट ऑफ ये 2.25 लाख 50-60 हजार का तो हमने केवल इंडेक्स के
कॉल और पुट सेल करे हैं, स्ट्रेंगल सेल करे हैं वीकली बेसिस पे। सो 50,000 करीब हमने बैंक 20 में से निकाला है और 8-10 हजार हमने निफ्टी 20 में से निकाला है, और यही ट्रांजेक्शन हमारे ऑलमोस्ट 15-16 ट्रांजेक्शन हो जाते हैं। इसका मतलब है आउट ऑफ 39 हमने लेस देन 25 ट्रांजेक्शन ही करे हैं केवल कवर्ड कॉल में, विच शोज की कितना ज्यादा मैंने कंजर्वेटिव किया हूँ इस मंथ में। जिनके बारे में एकदम श्योर था वही मैंने ट्रेड लिए हैं, और उसके साथ आई वाज एबल टू क्लोज द मंथ विद 2.2 लाख रुपीस। और उसमें से जो हमारा टैक्स है, सिंस हमारा एक्सरसाइज केवल एक ही हुआ है तो मोस्टली F&O इनकम है, और F&O इनकम आपको पता है 30% के ब्रैकेट में आता है। इसके लिए हमारा टैक्स थोड़ा सा ज्यादा गया इस मंथ, और वो टैक्स हो गया हमारा लिटिल मोर देन 57 चेंज। ये हो गया हमारा मार्च का परफॉर्मेंस। बाकी इसमें पी भी बहुत ज्यादा हमने सेल करे थे, कवर्ड कॉल जो थे वो बहुत ही कम थे, लाइक डिवीज लैब, JSW स्टील, LTIM, जैसे मैंने बताया, इंडसइंड, TCS, इन सब का मैंने कॉल सेल ही नहीं कर पाया फॉर सम रीजन, या किसी में मुझे लग रहा था कि लॉस ना हो जाए, मतलब दुकान ना चली जाए जल्दी से, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स फिर काफी सारा प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना है। आप लोग ओके, सो ये हो गया हमारा मार्च मंथ का रिव्यू। बिफोर मूविंग ऑन टू द ओवरऑल नंबर्स, हम इन टर्म्स ऑफ टारगेट कहाँ पर हैं, कितना हमने ओवरऑल टैक्स भरा है, वो सब में जाने के पहले हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहता हूँ कि टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। काफी लोग अभी स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स काफी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का काइंड ऑफ बज़वर्ड बना हुआ है मार्केट में। आई डू नॉट इंटेंड टू टॉक नेगेटिव अबाउट टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, बट उसके भी प्रॉज एंड कॉन्स हैं। बेसिकली काफी ज्यादा डिस्कशन हो रहा है आजकल, मेरे जो ग्रुप है, मेरा कम्युनिटी है, उसमें भी बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रहा है इसका। सो जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग माई बिट ऑन दैट। सी, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग मैंने नहीं किया है, स्पेशली चाहता तो मैं भी कर सकता था, मेरे पास भी कुछ शेयर्स नेगेटिव में है काफी सारे, स्पेशली जो मेरा दूसरा अकाउंट है M.Stock, स्टॉक, उसमें एक दो कवर्ड कॉल का जो मैंने दुकान ले रखा है, उसमें लाइक PEL हो गया या फिर पेज इंडस्ट्रीज हो गया, है काफी सारे लॉस में जो 8 to 10% नेगेटिव भी चल रहे हैं। लेकिन इसलिए मैंने नहीं करा है कि मुझे एक बार वो बेचना पड़ेगा फिर एक बार खरीदना पड़ेगा। अगर आप उसका ट्रांजेक्शन चार्जेस ही देखेंगे तो वही क्लोज टू 0.5 to 1% हो जाता है। सो अगर आपने टैक्स बचाने के लिए 0.5 to 1% अपफ्रंट कॉस्ट दे दिया, प्लस उस पे आपने ब्रोकरेज भी दे दिया, प्लस उसके बाद वापस से खरीदना है तो फिर से उतना चार्जेस दे दिया आपने, और इसके बाद क्या हो जाता है कि कभी कभी ऐसा गेम हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम जो आपने परचेज किया उसको आपने एक साल से ज्यादा होल्ड नहीं कर पाया, उसके पहले ही आपको प्रॉफिट मिल गया, जो कि आपकी ऑलरेडी लॉन्ग टर्म पोजीशन थी, या थोड़ा सा ही टाइम बचा था लॉन्ग टर्म पोजीशन बनने के लिए, लेकिन अभी आपने क्या कर दिया, वो होल्डिंग पीरियड रीसेट कर दिया बैक टू 0, विच मीन्स अगर आपने अनदर 12 मंथ या उससे ज्यादा होल्ड नहीं किया, देन इट विल बिकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म में आपको पता है कि 10% ही लगता है हमको टैक्स, शॉर्ट टर्म में 5% एक्स्ट्रा लगता है, विच इज 15% लगेगा, तो ये 5% का भी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। सो ये हो गया उसका नेगेटिव साइड। बट पॉजिटिव साइड ये है कि हाँ, अगर आपका सपोज 1 लाख रुपए टैक्स बन रहा है, 1 लाख रुपए टैक्स आपने आज की डेट में गवर्नमेंट को न भर के अपने पास ही रखा उसको, और उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दिया, और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब आपकी बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के टैक्स लॉस का लॉस बुक करने की बात चल रही है, उस बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स का टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की बात चल रही है। सो उस केस में क्या होगा, आपने जो 1 लाख बचाया है उसको आप ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, जब तक आप उसको बेचोगे नहीं नेक्स्ट टाइम, मे बी 5 ईयर्स 10 ईयर्स, तब तक वो आपका 1 लाख 2 लाख जितना भी टैक्स आप बचा रहे हो उसको री इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे भी और पैसा कमा सकते हो। प्लस आपका लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का लफड़ा ही नहीं है, मतलब वो आपका कभी भी 15% जाना ही नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप रियली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यू हैव द विजन ऑफ एटलीस्ट 3 to 4 और मोर ईयर्स, आप करो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, मेक श्योर दैट इमीडिएटली नेक्स्ट डे या फिर विद इन नेक्स्ट वीक ही आप उसको ऑलमोस्ट क्लोज टू सेलिंग प्राइस पे आप वापस से ले लो। दैट इज रियल टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 1 महीने बाद ले लूंगा, शायद और मार्केट डाउन आ जाएगा, यू मे नॉट गेट द सेम अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। सो थोड़ा सा साइकोलॉजिकली भी नेगेटिव हो जाता है अगर लोग थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन इफ यू जस्ट वांट टू कीप इट सिंपल एंड देन यूटिलाइज दिस कॉन्सेप्ट, देन आई वुड सजेस्ट कि आप बेचो, तुरंत खरीदो, लेकिन ये सब तभी करो जब बहुत लॉन्ग टर्म का आपका विजन हो, नहीं तो फाइनली लॉस में ही लोग क्लोज करते हैं अपनी बुक्स को। ओके, सो ये थोड़ा सा ज्ञान हो गया टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का। सोचा बहुत कुछ इधर मेरे पर्सनल ग्रुप्स में भी चलता है तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, जो उसका काइंड ऑफ समरी है मेरा ओवरऑल लोगों से इंप्रेशन और प्लस मेरा थॉट इस पर। Let's check where we are in terms of our overall target. So हमारा टारगेट 20 lakhs का था इस
ईयर को क्लोज करने के लिए ये 20 lakhs था प्री टैक्स। इसके बाद हम टैक्स भरते जितना भी 20-25% आता है एवरेज हमारा, वो भरने के बाद जो भी होता वो हमारा पोस्ट टैक्स रिटर्न होता। लेकिन अभी हुआ क्या है कि 20 lakhs के टारगेट के अगेंस्ट हमने जो एक्चुअली प्रॉफिट जनरेट करा है वो है 31,67,471। मतलब 31 lakhs का हमने 31.5 lakhs का हमने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। मतलब हमने 1.5 times ऑफ अवर टारगेट हमने अचीव कर लिया है इन लास्ट क्लोज टू 2 years। मतलब जनवरी 2022 से लेके मार्च 2024 तक हमारा इतना बन चुका है पैसा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी देखेंगे हमने एक्चुअली कितना कमाया, वो हम फंड शीट में वापस से जाएंगे अभी और देखेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि आउट ऑफ दिस 31.5 lakhs इसमें से हमने जो टैक्स भरना है वो लिटिल लेस देन 6 lakhs भरना है। सो अगर आप 31.5 में से 6 lakhs रिमूव भी कर देंगे तो भी मोर देन 25 lakhs हमारा आता है टैक्स फ्री रिटर्न, विच इज प्रीटी गुड। आई मीन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखेंगे तो फुल टाइम जॉब के साथ आई एम वेरी हैप्पी विद दीज नंबर्स। ओके, नेक्स्ट ईयर का मैंने सोचा है कि अभी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई वांट टू मेक माय कैपिटल क्लोज टू 1.5। देखेंगे कैसे होता है। 1.5 to 2 CR के बीच में मुझे कैपिटल करना है, उसमें से फिर हम जनरेट करेंगे सेम हमारा 1% का जो टारगेट रहता है पर मंथ का रेंटल निकालने का, वही हमारा टारगेट रहेगा। सो अगर मैंने 1.5 करोड़ कर दिया अभी, जो कि अभी 1.5 CR है, अगर if I am able to do it to 1.5 CR तो 1.5 lakhs पर मंथ उसमें से किराया निकलना चाहिए। क्यों 1.5 चाहिए मुझे? क्योंकि अभी जो मेरे एक्सपेंसेस हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, वो लिटिल मोर देन 1 lakh क्रॉस हो गया था लास्ट ईयर में। इस ईयर में सोच रहा हूँ कि जो खर्चे हो जाएंगे सारे घर से रिलेटेड, घर, स्कूल, जितना भी खर्चे रहते हैं सब कुछ 1.25 to 1.5 के बीच में रहने चाहिए वो खर्चे। इसलिए अपर साइड का मैंने सोचा है कि सारे घर के खर्चे कम से कम कवर्ड कॉल से निकलना चाहिए, इस अकाउंट से निकलना चाहिए। दैट इज माई गोल। सो 1.5 का टारगेट रखते हैं पर मंथ का, विद 1.5 lakhs का टारगेट रखते हैं पर मंथ का ऑन द कैपिटल ऑफ 1.5 CR। उससे हम देखेंगे तो अराउंड 18 lakhs का हमारा इनकम जनरेट होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो पहले तो मार्च में हमने 1.25 पे 2.25 लाख कमाया, तो उसमें 1.79 का हमारा रिटर्न आ गया। जो हमने टोटल इस साल हमने कमाया है, तो अगर अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक देखेंगे तो हमने अराउंड 20 लाख रुपए इस ईयर में कमाया है। जो हमारा टोटल 31 लाख से लास्ट 2 इयर्स का, उसमें से हमने 20 लाख तो इसी साल में से कमाया है, क्योंकि इस साल हमारा पूरा कैपिटल 1 CR हो चुका था। लास्ट ईयर में हम 5 लाख से स्टार्ट किया था, 5, 10, 15, 20, 50, 60 ऐसे चल रहा था। इसलिए लास्ट ईयर का हमारा 10 lakhs 11 lakhs हुआ, और इस ईयर का हमारा सिंस पूरा कैपिटल था तो हमारा जो भी टारगेट था उससे काफी ज्यादा हमने अचीव कर लिया है। ये जो 20 लाख है मैं से अगर हम इन टर्म्स ऑफ, सिंस हमारा इसमें भी कैपिटल चेंज हुआ है राइट हर महीने, तो अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो रिटर्न हमने टोटल कैपिटल पे 17% रिटर्न निकाला है। ये 17% एब्सोल्यूट है। अगर इसका XIRR निकाला, क्योंकि ये मंथली बेसिस पे हमको मिलता गया, इट शुड कम अबव 19 और मे बी क्लोज टू 20 भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट दीज आर द एब्सोल्यूट रिटर्न्स व्हिच इज क्वाइट गुड। अगेन जैसे मैं 12% का सोचता हूँ, 12% के अगेंस्ट अगर इतना निकल आता है देन दैट इज रियली गुड फॉर मी एटलीस्ट। आई होप नेक्स्ट ईयर भी मैं वापस से इतना, आई डोंट नो इतना कमा पाऊंगा कि नहीं, बट मेरा टारगेट वही रहेगा, काफी कंजर्वेटिव 12%, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट ये है कि मनी लूज नहीं करना है, प्रिंसिपल अपना सिक्योर रखना है, और उसके बाद फिर आगे जाके देखना है कि हम कितना कमा पा रहे हैं। सो सबसे पहले कैपिटल प्रोटेक्शन, उसके बाद 1% मंथली रेंटल, और उसके बाद ऊपर जो हुआ वो भगवान की कृपा है, वो सब कुछ बोनस होगा हमारे लिए। सो ये हो गया हमारा इस साल का लेखा जोखा और नेक्स्ट ईयर का टारगेट। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और जो भी पोजीशंस हैं आप लोग प्लीज एक बार ऑफलाइन देख सकते हैं इस डैशबोर्ड में। अगेन अगर एक्सेस नहीं है तो प्लीज आप एक बार बताइए। बाकी फिर नेक्स्ट ईयर से देखेंगे कि हमारे कैसे पोजीशंस हो रहे हैं। अभी फॉर नाउ मैंने अप्रैल का केवल एक ही बुक किया है, CE, विच इज बजाज फाइनेंस का। उसका अप्रैल का अभी तक केवल CE हमने प्रीमियम कलेक्ट करा है। बाकी सब कुछ नेक्स्ट वीक से मैं फ्रेश देखूंगा कौन सी नई पोजीशंस लेनी है। बीवी फंड काफी बचा हुआ है जो अनडिप्लॉयड फंड है, तो नई शॉप कौन सी लेंगे। नई शॉप देखने के लिए जैसा आपको पता है, जो मेरा दूसरा शीट है जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, सेम शीट में फॉलो करूंगा। उस शीट में हम केवल एक ही चीज देखते हैं कि कौन सी स्क्रिप्ट्स अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, जो टॉप 50 के स्टॉक्स हैं, जो 50 और 200 DMA के नीचे हैं। जो जितना नीचे रहेगा उतना जल्दी मेरे रडार में आएगा,
शॉप लेने का, और अभी आजकल भी अपॉर्चुनिटीज मैंने देखा है काफी हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी माय अप्रोच विच इज द सेम फॉर लास्ट 2 years. मतलब लास्ट 2 years में अगर आप फर्स्ट या सेकंड वीडियो भी देखेंगे इस चैनल का तो भी सेम स्ट्रेटजी में फॉलो करता आ रहा हूँ और सेम ही स्ट्रेटजी मेरा आगे भी चलता रहेगा. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू गाइस like the video, and yeah, see you in the next one. Thank you so much.